नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। 11 दिन से लापता मलेशियाई प्लेन अब मिस्र के पिरामिड की तरह दुनिया के लिए एक अबूझ पहेली बन चुका है। तफ्तीश के बाद ताजा जानकारी ये आई है कि प्लेन से संपर्क एक बटन दबाने की वजह से टूटा। लेकिन कैसा था वो बटन, क्यों दबाया गया वो बटन और किसने दबाया वो बटन, आइए बताते हैं आपको। ना किसी हादसे का कोई सुराग, ना हाईजैकिंग का कोई सबूत, ना मौसम में थी कोई खराबी, ना इंजन फेलियर का कोई संदेश। फिर फ्लाइट 370 गई कहां? मलेशियाई प्लेन MH370 की 8 मार्च की फ्लाइट अब दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य बन चुकी है। पूरे 11 दिन गुजर गए, फिर भी प्लेन का कोई सुराग तलाशा नहीं जा सका। दिन रात विमान की खोज और तफ्तीश जारी है और जांच में निकल कर आया है एक बेहद डरावना सच, और वो ये कि लापता होने से पहले विमान का ट्रांसपोंडर किसी ने जानबूझकर बंद किया था। ट्रांसपोंडर वो मशीन होती है जिसके जरिए विमान का पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के संपर्क में रहता है। ये सेकेंडरी रेडार अगर ये स्विच पायलट ने ऑफ कर दिया कॉकपिट से तो ट्रांसपोंडर नहीं चलेगा, तो सेकेंडरी रेडार नहीं चलेगा। मलेशियाई प्रधानमंत्री का बयान, जानबूझकर बंद किया गया ट्रांसपोंडर। मलेशिया के पीएम नजीब रजाक ने MH370 के हाईजैक होने की आशंका जाहिर की है। इसके पीछे की ठोस वजह पीएम नजीब रजाक प्लेन के ट्रांसपोंडर और कम्युनिकेशन सिस्टम को जानबूझकर बंद किए जाने को बता रहे हैं। उनके मुताबिक ये काम कोई जानकार एक्सपर्ट ही कर सकता है, यानी विमान में कोई था जो नहीं चाहता था कि विमान रडार पर दिखाई दे। The aircraft communications addressing and reporting system, or APEC, was disabled. We are still investigating all possibilities as to what caused MH370 to deviate from its original flight path. क्या है ट्रांसपोंडर सिस्टम? ट्रांसपोंडर एक ऐसा सिस्टम है जो प्लेन और ATC के बीच संपर्क बनाए रखता है। इसके तहत पायलट मैसेज ATC को भेजता है। पायलट का मैसेज पहले सैटेलाइट तक पहुंचता है और फिर सैटेलाइट के जरिए ATC तक। ATC जो होता है वो सेकेंडरी रडार पर काम करता है, और जो सेकेंडरी रडार होता है वो लिंक होता है एयरक्राफ्ट के साथ, ट्रांसपोंडर के साथ। अगर ट्रांसपोंडर को ऑफ कर दिया जाए तो ये पॉसिबल है कि उसको कोई देख ना पाए। इसी तरह मलेशिया ATC के संपर्क में MH370 का पायलट था, लेकिन उड़ान भरने के कुछ वक्त बाद अचानक संपर्क टूट गया। सैटेलाइट और प्लेन के बीच संपर्क नहीं रहा, जबकि सैटेलाइट तक ATC का सिग्नल लगातार पहुंच रहा था। आजकल नया टेक्नोलॉजी से सेकेंडरी ट्रांसपोंडर है, सेकेंडरी रेडार है, जिससे पायलट के स्विच लगाते हैं तो ट्रांसपोंडर ऑन होता है और ATC को पूरा खबर जानकारी मिल जाती है। एयरक्राफ्ट का हाइट, कौन से स्पीड से जा रहे हैं, कहाँ है एग्जैक्ट, सब बिल्कुल जानकारी मिल जाती है। शक है कि कुछ वक्त बाद प्लेन की ID बदलकर ट्रांसपोंडर को फिर से ऑन कर दिया गया था, जिसकी वजह से सैटेलाइट को प्लेन के सिग्नल मिलने शुरू हो गए और फिर प्लेन नई ID के साथ किसी संदिग्ध ATC के संपर्क में आकर नए रूट पर चला गया। सवाल ये है कि अगर वाकई ऐसा हुआ है तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि किसी ने विमान के पायलट से प्लेन का संचालन या तो छीन लिया था
या फिर पायलटों को अपने मुताबिक प्लेन उड़ाने को बाध्य कर दिया था। पायलट ने बंद किया ट्रांसपॉन्डर सिस्टम। जानकार बताते हैं कि किसी भी प्लेन के ट्रांसपॉन्डर को कोई अनुभवी पायलट या फिर एविएशन का जानकार ही बंद कर सकता है। शक की बड़ी वजह ये भी है कि प्लेन मुड़ते हुए भी दिखाई दिया था। तो क्या ट्रांसपॉन्डर सिस्टम बंद कर प्लेन को किसी खास जगह पर ले जाया गया है? दो ही चीज हो सकता है, या तो विमान क्रैश हो गया है या उसे पायलट या कोई जो कि जहाज के अंदर बैठे थे वो विमान को ले जाके कहीं उतार दिए हैं, और दोनों चीज ही संभव है। क्या हाईजैक हो गया प्लेन? 28 मुल्क लापता प्लेन की खोज में लगे हैं। जमीन और समंदर हर जगह प्लेन को तलाशा जा रहा है, लेकिन अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा। उधर हालात प्लेन की हाईजैकिंग का इशारा कर रहे हैं, लेकिन प्लेन बेमकसद हाईजैक नहीं किए जाते। और इस मामले में 11 दिन गुजरने के बाद भी न तो कोई मांग ही सामने आई है और न ही किसी संगठन ने हाईजैक की जिम्मेदारी ली है। तो फिर प्लेन आखिर गया कहां? मुंबई से राजेश कुमार और सत्य प्रकाश शर्मा के साथ दिल्ली से नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज। प्लेन को बहुत ढूंढा गया लेकिन वो मिला नहीं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा, प्लेन की खोज का अब दायरा भी बढ़ता जा रहा और अटकलों का बाजार भी। रोज नई नई थ्योरीज सामने आ रही हैं, वो थ्योरीज जिनमें दावा किया जा रहा है कि आखिर एक सही सलामत विमान उड़ते उड़ते गायब कैसे हो सकता है, वो भी ऐसे कि पीछे उसका मलबा तक न मिले। सबसे हैरान करने वाली थ्योरी ये है कि प्लेन को एलियंस ने गायब कर दिया है। एलियन ने गायब कर दिया प्लेन। या फिर क्रैश हो चुका है प्लेन? क्या प्लेन हाईजैक हो गया? क्या प्लेन से हमला किया जाएगा? ग्यारह दिन से कुछ ऐसे ही सवालों ने 28 मुल्कों की जांच एजेंसियों के दिमाग में तूफान मचा रखा है। मलेशिया से लेकर चीन तक सभी परेशान हैं। लापता प्लेन से कहीं हिंदुस्तान पर 9/11 जैसा हमला न हो जाए, इसे लेकर भारत भी फिक्रमंद है। ऐसे में प्लेन के लापता होने को लेकर अलग अलग थ्योरीज सामने आ रही हैं। थ्योरीज जो हैरत अंगेज हैं। लापता प्लेन की पहली थ्योरी, हाईजैक किया गया है प्लेन। MH370 को लेकर अब तक पहली थ्योरी यही सामने आ रही है कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। दरअसल अब ये बात खुलकर सामने आ गई है कि प्लेन पर 2 लोग चोरी के पासपोर्ट के साथ सफर कर रहे थे। कहीं उन्हीं 2 संदिग्ध यात्रियों ने तो हथियारों के दम पर पायलट को ट्रांसपॉन्डर बंद करने पर मजबूर नहीं किया। कैप्टन, इट्स हाईजैक। ऐसा करना हाईजैकर्स के लिए तभी मुमकिन था जब उन्हें किसी मुल्क की मदद मिल रही हो। और दुनिया में ऐसे 2 ही मुल्क हैं जो हाईजैकर्स की मदद को तैयार हो सकते हैं। पहला पाकिस्तान और दूसरा नॉर्थ कोरिया। और हाईजैकिंग के केस में जब भी कभी हाईजैकिंग होती है, कोई ना कोई ग्रुप आ जाता है कहने के लिए कि ये हमने करा है, हमने इसलिए करा है कि पब्लिक को सिंपैथी लेने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए हमारी ये ग्रीवेंस है, ये करो। अभी तक किसी ग्रुप ने कोई ऐसा क्लेम नहीं करा। लेकिन अब तक हाईजैकर्स की किसी मांग का सामने न आना इस थ्योरी को कमजोर कर रहा है। लापता प्लेन की दूसरी थ्योरी, क्रैश तो नहीं हो गया प्लेन। जिस तरह 11 दिन गुजरने के बाद भी प्लेन लापता है, उससे कुछ लोगों का ये यकीन भी बढ़ता जा रहा है कि लापता प्लेन किसी वजह से क्रैश होकर समुद्र के आगोश में समा चुका है। अगर प्लेन का क्रैश हुआ है
तो एटीसी कंट्रोलर्स को सबको मालूम है कि ये ट्रैक पे है। अगर क्रैश हो भी गया तो उम्मीद है कि ये इतना छोटी जगह के अंदर हो सकता है, तो उन लोग वहां सर्च करते हैं तो पता लग जाता है और कि ये उसका ट्रांसमिशन मिल जाते हैं और पता लग जाता है ये जहाज इधर हो सकता है। लेकिन इस थ्योरी में भी कई छेद हैं। मसलन ये कि अगर प्लेन क्रैश हुआ तो क्रैश होने से पहले प्लेन ने बीजिंग के रास्ते में बहारू के पास अपनी दिशा क्यों बदली? अगर प्लेन क्रैश हुआ तो प्लेन का मलबा गया कहां? क्योंकि किसी भी सूरत में समंदर पर क्रैश होने वाले विमान का सारा मलबा समंदर में नहीं डूबता। तो फिर वो मलबा दिन रात खोजने पर भी मिल क्यों नहीं रहा? और बड़ा सवाल तो ये भी है कि विमान के गायब होने के कई दिन बाद तक विमान के यात्रियों के फोन पर घंटियां क्यों बज रही थीं? जैसे कि मलेशिया विमान के केस में ये समुद्र में यदि गिर तो इसमें कुछ हल्के चीज होते हैं, जैसे कि सीट ये हल्का होता है, या विमान में रखे सूटकेसेस ये हल्के होते हैं, तो विमान समुद्र में क्रैश होते साथ ही ये तैरने लगते हैं। लापता प्लेन की तीसरी थ्योरी, आतंकियों का हथियार बना लापता विमान। एक अंदेशा ये भी है कि आतंकी इस विमान को हाईजैक कर 9/11 जैसा कोई बड़ा हमला करने की फिराक में है। हालांकि ये काफी मुश्किल है कि किसी विमान को हवा से इस तरह गायब कर कहीं लैंड कर लिया जाए और किसी को कानों कान खबर तक न हो। वैसे भी अगर आतंकियों के हाथ वो विमान लग चुका है तो फिर आतंकियों को इंतजार किस बात का है? लेकिन फिर भी इस आशंका से इनकार भी नहीं किया जा सकता। लापता प्लेन की चौथी थ्योरी, प्लेन हो गया एलियंस का शिकार। ये थ्योरी सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है और ये भी आसानी से गले नहीं उतरती। लेकिन कई विदेशी अखबारों और टीवी चैनल्स में इस थ्योरी को दिखाया गया है। कहा जा रहा है कि एलियंस प्लेन को अपने साथ ले गए और इसी वजह से न तो प्लेन के हाईजैक होने की थ्योरी पुख्ता हो रही है और न ही हादसे का शिकार होने की। बहरहाल जो भी है, धीरे धीरे फ्लाइट MH370 दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य बनती जा रही है। मुंबई से राजेश कुमार और सत्य प्रकाश शर्मा के साथ दिल्ली से नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज। इसी के फ्लाइट MH370 बोइंग 777 विमान था। यह दुनिया का सबसे बड़े यात्री विमानों में से एक है। कौन सोच सकता था कि इतना बड़ा विमान 239 यात्रियों के साथ यूं गायब भी हो सकता है। लेकिन सच यही है, विमान जिस हैरत अंगेज तरीके से गायब हुआ है वो अपने आप में चौंकाने वाला है। आइए अब आपको बताएं कि आखिरी बार ये विमान कहां देखा गया था। अंडमान आइलैंड के ऊपर देखा मलेशियाई विमान। जमीन से बेहद करीब उड़ रहा था विमान। क्या भारत में है मलेशियाई विमान MH370? 11 दिन से लापता मलेशियाई विमान की ये सबसे ताजा तस्वीर हैं। दरअसल हैदराबाद के एक IT प्रोफेशनल ने अपने ऑफिस में काम करते हुए अंडमान द्वीप समूह के ऊपर एक संदिग्ध प्लेन की लोकेशन ट्रेस की। सैटेलाइट से ली गई ये तस्वीर 8 मार्च की है और वक्त लगभग वही है जब फ्लाइट MH370 का संपर्क एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से टूटे करीब 7 घंटे बीत चुके थे। सैटेलाइट QB02 से ली गई इस तस्वीर की गहन जांच परख में पाया गया कि विमान अंडमान आइलैंड के करीब समुद्र तल से काफी कम ऊंचाई पर उड़ रहा था। विशेषज्ञों का अनुमान है कि विमान समुद्र तल से इतना करीब था कि इसमें बैठे यात्रियों को जमीन से देखा जा सकता था। जमीन के इतने करीब क्यों उड़ रहा था विमान? क्या विमान को रडार से बचाने की थी कोशिश? जैसा कि आप सैटेलाइट से ली गई इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं, विमान के आसपास बादल दिखाई दे रहे हैं और ये बादल प्लेन से बहुत ऊपर भी हैं। विशेषज्ञों की माने तो ऐसे हालात में विमान रडार की पकड़ में बेहद मुश्किल से आ पाता है। इसी से उठता है सवाल कि क्या विमान को जमीन के इतने करीब लाने का मकसद विमान को रडार की नजर से बचाना था? और इसी सवाल से शुरू होता है
मलेशियाई विमान MH370 के भारत की जमीन पर होने का शक। इंडियन ओशन है, इतना बड़ा ओशन है, वहां कहीं भी चले गया होगा तो आप कितना कहाँ ढूंढोगे? इट्स लाइक लुकिंग फॉर अ नीडल इन अ हेयर स्टैक। एक आप छोटा बॉम्बे सिटी के अंदर आप छोटा क्रिकेट बॉल ढूंढने जाएंगे, कहाँ गिर गया, इतना तकलीफ है। MH370 की तलाश में जुटे जांचकर्ता इस बात की पुख्ता जानकारी की बात कर रहे हैं कि विमान से आखिरी संपर्क कोटा भारू में हुआ था। हालांकि विमान लापता होने के 4 दिन बाद मलेशियाई सेना ने प्लेन के मलक्का जलडमरू मध्य की ओर जाने की खबर दी थी। मलक्का जलडमरू मध्य से अंडमान आइलैंड की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। हालांकि मुंबई एयरपोर्ट के ATC विभाग के जनरल मैनेजर किसी भी संदिग्ध विमान के भारतीय सीमा में आने की बात से इनकार कर रहे हैं। लैंडिंग का भी कुछ पता नहीं लग रहा है। हर जगह में जो है रडार की चित्र जो है देखी जा चुकी है हर ATC में, लेकिन ये कहीं पे भी रडार में इसका जो है कोई इंफॉर्मेशन नहीं आया है। आइए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर ये विमान अंडमान तक पहुंचा कैसे। तारीख 8 मार्च 2014, वक्त रात 12:41। मलेशियाई विमान की फ्लाइट MH370 कुआलालंपुर से उड़ी। ये उड़ान चीन की राजधानी बीजिंग के लिए थी, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद विमान का संपर्क मलेशियाई एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूट गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर विमान से लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। 239 लोगों के साथ लापता हो चुके विमान की खबर ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। Breaking developments in the mystery of Flight 370. The time and place where the plane turned around. तरह तरह की अटकलें लगाई जाने लगीं। तभी मलेशियाई सेना की तरफ से बयान आया कि विमान को पश्चिम की तरफ मुड़कर 350 किलोमीटर दूर मलक्का जलडमरू मध्य की ओर जाते देखा गया है। इसी दौरान प्लेन पर बैठे हुए कुछ यात्रियों के मोबाइल की घंटियां बजने की घटना ने भी अटकलों को जन्म दे दिया। दुनिया के कई देशों की जांच एजेंसियां लापता विमान की तलाश में जुटी थीं। तभी चीन की सेना ने चीनी समुद्री सीमा में विमान का मलबा खोज निकालने का दावा किया, लेकिन बाद में खुद चीन की सरकार ने ही विमान का मलबा पाए जाने की खबर को खारिज कर दिया। विमान को जमीन खा गई या आसमान निगल गया, लापता विमान अब पूरी तरह रहस्य बन चुका है। और अब सामने आई हैं सैटेलाइट की ये तस्वीरें, जिनमें MH370 होने का अनुमान जताया गया है। मुंबई से राजेश कुमार और सत्य प्रकाश शर्मा के साथ दिल्ली से नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज। गायब मलेशियाई विमान की पहेली कब तक आखिर पहेली बनी रहती है, ये बड़े